ओके जी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी, वाइड स्क्रीन। ओके जी, तो हमने अभी तक जो सीखा है जी पिछले 2 सेशंस में, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस चार्ट के ऊपर इस वक्त कौन सी वेव चल रही है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा पिछले सेशंस में कि हमने इंतजार करना होता है कम से कम 1 घंटे के चार्ट पे, या 4 घंटे के चार्ट पे, या बड़े से बड़ा जो होता है 1 डे चार्ट पे। इन 3 चार्ट्स में से किसी एक चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब में से जो दोस्त पुराने हैं, जो थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज है, जिनको अंडरस्टैंडिंग है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, वो 30 मिनट वाला चार्ट भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, 30 मिनट वाला जो चार्ट होता है। तो अब इन 4 चार्ट्स में से किसी एक चार्ट को ओपन कर लें, और उस पे आपने देखना है कि जहां से भी कैंडल मूव हो रही है, मिसाल के तौर पे एक कैंडल जो है वो यहां से जाना शुरू करती है, कुछ इस तरीके से जाती है, और फिर अभी मौजूद है इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। तो आपने देखना है कि यहां से लेके यहां तक कैंडल्स ने कितने लो पॉइंट बनाए हैं और कितने हाई पॉइंट बनाए हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये पहला जो पॉइंट था ये इसका लो पॉइंट होगा ना। ठीक है, और उसके बाद ये इसका एक जो पॉइंट था ये हाई पॉइंट था। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दें लो पॉइंट का, और इसको आपने नाम दे दिया हाई पॉइंट का। अभी हमें नहीं पता चलेगा कि ये वेव कौन सी चलना शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 2 लो पॉइंट और 2 हाई पॉइंट का पता चलेगा। कैंडल्स बनाएंगी तब हम कह सकेंगे कि ये कौन सी वेव बनना शुरू हुई है। ठीक है, तो जब तक दो, यानी कि इससे पहले भी तो कैंडल मूव कर रही थी ना पीछे, लेकिन वो किसी और चैनल में थी। जब तक तो एक चैनल के अंदर मूव कर रही है हमें पता है, लेकिन जब भी चैनल को ब्रेक करके कैंडल्स चैनल से बाहर निकलेंगी तो नया चैनल बनेगा ना। तो मैं नए चैनल की बात कर रहा हूं कि नए चैनल बनाने से पहले आपने इंतजार करना होता है कि कैंडल्स कम से कम 2 लो पॉइंट बना लें और कम से कम 2 हाई पॉइंट्स बना लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैंडल आगे चलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो इस तरह से भी हो सकती है। ये फर्ज करें कि यहां पे रुकती है और फिर कुछ इस तरीके से कैंडल ऊपर जाती है। ठीक है, तो अब अभी फर्ज करें ये कैंडल यहां पे जा रही है। तो इस सारे सफर में अब क्या हुआ है कि अभी तक कैंडल्स ने एक ये लो पॉइंट था, एक हाई पॉइंट था, और फिर दोबारा यहाँ पे एक लो पॉइंट बना लिया है। तो ये लो पिछले लो से नीचे है। तो हमने अभी तक जो वेव के पैटर्न सीखे हैं उनमें हमें क्या पता चला कि अगर पहले लो से नीचे जाके वेव रुके तो उसको, इस पॉइंट को फिर हम क्या कहेंगे? पिछले लो से भी नीचे वाला लो, यानी लोअर लो। इसको क्या कहेंगे हम? लोअर लो कहेंगे। ठीक है जी। अब देखें, नीचे लो पॉइंट्स तो 2 बन गए, लेकिन हाई पॉइंट अभी एक बना है। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी वेव होगी। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि कैंडल जो है वो ऊपर जाने के बाद, यहां पे रुकने के बाद वापस नीचे की तरफ आती है, तो अब ये बन गया ना हाई पॉइंट ऊपर दूसरा, कंफर्म हो गया। तो अब हमारा दूसरा जो लो पॉइंट होगा ये वाला, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ये पिछले हाई से नीचे हाई बना है ऊपर हाई पॉइंट ऊपर की तरफ है। नीचे वाले लो पॉइंट कहलाते हैं, ऊपर वाले हाई पॉइंट कहलाते हैं, लेकिन ये ऐसा हाई पॉइंट है जो पिछले हाई से नीचे है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे लोअर हाई। ठीक है, तो अब आप देखें, आपको पता चलना शुरू हो गया कि ये जो सीक्वेंस जो बनना शुरू हुआ है, ये किसका बनना शुरू हुआ है? कौन से चैनल का या कौन सी वेव का? ये बेरिश वेव का सिलसिला चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब आप, क्योंकि 2 हाई पॉइंट हो गए ऊपर आपके सामने कंप्लीट और 2 लो पॉइंट्स हो गए, तो अब आप चैनल बनाना शुरू कर सकते हैं। यहां से चैनल बनाने का तरीका आप सीख चुके हुए हैं कि आपने एक सीधी लाइन लेनी है, ट्रेंड लाइन जिसे हम कहते हैं, और
दो जो ऊपर वाले हाई पॉइंट है उनको आपने कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद सीधे हाथ के ऊपर सीधी लाइन आपने फालतू आगे खींच देनी है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन आपने उससे नीचे वाले जो दोनों लो पॉइंट्स हैं उनको आपने कनेक्ट कर देना है, और सीधे हाथ की तरफ सीधी लाइन वो थोड़ी सी फालतू आगे की तरफ लंबी खींच देनी है। क्यों? इससे हमें यह पता चलेगा कि अब, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये क्या है? ये है ट्रेंड लाइन ऊपर वाली, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, और ये जो ये वाली है नीचे वाली लाइन, ये है नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। तो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन होती है वो क्या करती है, उसका किरदार क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। इसी तरीके से जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है वो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है जी। तो अब ये ट्रेंड लाइंस खींचने का, ड्रॉ करने का फायदा हमें क्या होगा? मैंने आपको कल ये बताया था कि दो फायदे होते हैं। अब ये जब आप इस तरह से दो ट्रेंड लाइंस ऊपर वाली और नीचे वाली खींच देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक चैनल बना दिया है। चैनल किसे कहते हैं? चैनल कहते हैं एक ऐसे रास्ते को जिसके दो किनारे होते हैं, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा, तो उसको हम चैनल कहते हैं। तो अब आप देखें कि आगे जब कैंडल मूव कर रही है, अभी कैंडल खड़ी थी यहां पे, आपने पहले ही चैनल की दोनों लाइनें, चैनल बना लिया, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका आपको पहला फायदा क्या होगा चैनल बनाने का? पहला फायदा ये होगा कि देखें ये यहां पे जो कैंडल है ना, ये किधर जा सकती है? या तो ये नीचे जाएगी, इसके पास, कैंडल के पास दो ऑप्शन है, या तो ये नीचे जाएगी या ये यहां से ऊपर जाएगी। ये दो ही ऑप्शंस है ना। ठीक है। तो अगर ये नीचे जाती है तो हमें पता है कि 50% चांसेस हैं। कितने? 50% चांसेस हैं कि जब ये नीचे पहुंचेगी, इस निचली ट्रेंड लाइन को कहीं पे भी टच करेगी, यहां पे टच करे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे फिर दो ऑप्शन होंगे कि या तो यहां से ये ट्रेंड लाइन नीचे जाने से कैंडल को रोक देगी, और यहां से ये आखिरकार ये कैंडल ऊपर जाना शुरू कर देगी इस तरीके से। ये पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि हो सकता है ये ट्रेंड लाइन कैंडल्स को नीचे जाने से ना रोक सके, तो फिर क्या होगा? ये चैनल टूटेगा, कैंडल नीचे की तरफ निकल जाएगी चैनल को तोड़ के। ठीक है, यही हो सकता है ना, या ऊपर यहां से चली जाएगी या चैनल को तोड़ के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब अगर तो यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, अगर यहां से ऊपर जाती है तो फिर आपने ट्रेड कोई नहीं लेनी यहां से। क्यों? क्योंकि ये बेरिश चैनल है। ये कौन सा चैनल है? बेरिश वेव चल रही है, बेरिश चैनल है। तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये बताया था कि बेरिश चैनल में हम सिर्फ कौन सी ट्रेड लेते हैं? बेरिश चैनल का मतलब बेरिश ट्रेंड है, सेल का ट्रेंड, सेल का ट्रेंड। तो इसमें हम कौन सी ट्रेड लेते हैं? हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं बेरिश चैनल में। और सेल की ट्रेड भी कहां से लेते हैं? ऊपर जो नया लोअर हाई बनेगा, अगर बना, जहां पे भी बने, ठीक है, तो वहां से ने लोअर हाई से नीचे की तरफ जाते हुए तब हम सेल की ट्रेड लेंगे। तो अभी तो यहां से अगर ये ऊपर जाती है कैंडल, तो इसका मतलब है कि अब 50% चांसेस किस बात के हैं कि हो सकता है ये ऊपर, यहां तक जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है यहां तक पहुंचे। 50% चांसेस हैं कि ये रास्ते में से ही कहीं से नीचे आ जाए। ऐसा ही है ना। अगर नीचे आएगी तो फिर देखना पड़ेगा कि ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन इसको रोकती है या नहीं रोकती। मेरी बात समझ गए हैं? तो फर्ज करें कि ये ऊपर चली जाती है इधर कहीं पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और
फिर यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा कि हो सकता है ये यहां से नीचे वापस मुड़ जाए कैंडल। अगर ये नीचे की तरफ मुड़ेगी ना इधर से, तो फिर कंफर्म होगा कि यहाँ पे नया लोअर हाई बन गया। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये नया लोअर हाई बन गया है। ठीक है, तो हम यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। ये यहां से हम नया लोअर हाई बनने का इंतजार किया और वहां से नीचे जाते हुए हमने सेल की ट्रेड ले ली। ठीक हो गया। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये यहां पे नीचे की तरफ जाने की बजाय कैंडल्स चैनल की जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के ऊपर निकल जाती, यहां से चैनल को ब्रेक कर देती, ऊपर निकल जाती, 50% चांसेस इसके भी थे ना। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना था? फिर हमने ये ब्रेकआउट हो जाना था, चैनल टूट जाना था। उसके बाद हमने अगला नॉलेज इस्तेमाल करना था जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेकआउट के ऊपर फिर हमने क्या करना था, ट्रेड कब लेनी होती है और कब नहीं लेनी होती। ठीक हो गया जी। तो कहने का मतलब ये है, इसी तरीके से जो भी आप चैनल बनाएंगे, चाहे वो बुलिश चैनल हो, चाहे वो साइडवेज चैनल हो, चाहे वो बेरिश चैनल हो, आपने कम से कम दो लो पॉइंट्स और कम से कम दो हाई पॉइंट्स बनने का इंतजार करना होता है। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, ठीक है, आप बहुत जल्दी में एनालाइज करना चाहते हैं, तो 30 मिनट का चार्ट यूज कर लें। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट का चार्ट जो होता है उस पे 3-4 घंटे में ही दो हाई और दो लो पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू में क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। कोशिश ये करनी है कि शुरू के दिन जो है 2-4 हफ्ते आप कम से कम 1 घंटा या 4 घंटे का चार्ट यूज करें। और अगर 1 डे का यूज करेंगे तो वो तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, उसमें आपको कई कई हफ्ते इंतजार करना पड़ता है दो लो और दो हाई पॉइंट्स बनने के लिए। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप चैनल बना भी सकते हैं। ठीक है, और चार्ट के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता चला सकते हैं कि इस वक्त कौन सा चैनल बनना शुरू हो गया है। अच्छा, एक और बात इसमें आपको मैं बताऊं, कल का जो हमारा सेशन था उसके आखिर में हमने प्रैक्टिस की, तो टाइम थोड़ा था, वो प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं करवा सका, आज हम ज्यादा करेंगे। तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि फर्ज करें कि ये कैंडल्स चल रही थी यहां पे, तो वो बहुत लंबा जो है, मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हुई इस तरीके से, ये लो और हाई बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये सारा एक ही चैनल बनाने की जरूरत नहीं है। चैनल बनाने के लिए कम से कम दो हाई पॉइंट होने चाहिए और दो लो पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप छोटे चैनल बनाएं बेशक शुरू में। मिसाल के तौर पे अब यहां पे अगर आप चैनल बनाएं तो आप देखें, एक हाई पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, और नीचे सिर्फ दो लो पॉइंट आ रहे हैं सीध में। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रेंड लाइन से ऊपर के तीनों हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर देता हूं, और एक से मैं नीचे दो लो पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो अब देखें, ये हमारा एक चैनल बन गया। अब नीचे जो है ये बाद में बनाएंगे। अब देखें, ये छोटा चैनल टूट गया ना, यहाँ पे कैंडल यहां से चैनल से बाहर निकल गई। ओके, अब यहां से आगे देखें, एक लो पॉइंट ये है। ठीक है, अगला चैनल बना लें। तो शुरू में जहां पे आपको समझ नहीं आ रही वहां पे छोटे छोटे चैनल बनाएं ताकि आपको समझ लगे बात की। अब देखें, एक लो पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा लो पॉइंट ये है। एक हाई पॉइंट ये है, दूसरा हाई पॉइंट ये, और तीसरा हाई पॉइंट ये हो गया। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक चैनल बन सकता है। तो मैं नीचे वाला, ये देखें, इसमें तीन लो पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, तो तीन का कर लें, और ऊपर वाले से ये दो ही हुए हैं पहले, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो भी हमारी शर्त पूरी होगी कि ट्रेंड लाइन के लिए कम से कम दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट को टच करना जरूरी होता है। अगर कोई ट्रेंड लाइन दो हाई या दो लो पॉइंट को टच नहीं कर रही तो वो ट्रेंड लाइन नहीं होती। किसी भी ट्रेंड लाइन के, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेंड लाइन वो हो वो होती है जो कम से कम दो
हाई पॉइंट्स और कम से कम 2 लो पॉइंट्स को टच करे। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन होती है, वो वैलिड, यानी कि वो कानूनी तौर पे उसको आप ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हाई पॉइंट या 2 से ज्यादा लो पॉइंट्स को टच कर रही है तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है, और ज्यादा उसकी अहमियत बढ़ जाती है। ठीक हो गया जी, यहां तक बात ओके। तो आगे हम एक और बात मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस से पहले, कि जब भी चैनल कब टूटता है, जब हम कहते हैं कि चैनल टूट गया, चैनल कब टूटता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चैनल कोई भी हो, किसी भी शक्ल का हो, तो वो चैनल टूटता तब है जब जब कोई कैंडल अपने चैनल की ऊपर वाली या नीचे वाली ट्रेंड लाइन, दोनों ठीक है जी, ऊपर वाली या नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़कर चैनल से बाहर निकले, और फिर चैनल के बाहर ही क्लोज भी हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोज भी हो जाए। भाई ये माइक म्यूट कर दो यार। अच्छा, अभी तक आप दोस्तों को माइक म्यूट करने का पता लग जाना चाहिए कि जब सेशन हो रहा होता है तो आपने माइक नहीं अपना ऑन करना, क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड की आवाजें आती है तो वो बाकियों को, सब दोस्तों को डिस्टर्ब करती हैं। तो जब कोई कैंडल अपने चैनल की ऊपर वाली या नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़कर चैनल के बाहर ही क्लोज हो जाए, तब चैनल टूट जाता है। चैनल टूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ कि कैंडल चैनल से बाहर निकले, एक बात ये होगी, और दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैनल के बाहर ही क्लोज भी हो जाए, तब हम चैनल टूट जाता है, यानी ब्रेक आउट हो जाता है। चैनल टूटने को हम फॉरेक्स में ब्रेक आउट कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पे हम एक चैनल बनाते हैं, ये एक चैनल है जी। चैनल की बेतहाशा शक्लें होती हैं, कम से कम 8 से 10 मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स ज्यादातर बनते हैं। चैनल की शक्ल पे आपने नहीं जाना, ठीक है ना। चैनल, हर वो रास्ता जिसके ऊपर कैंडल्स ने 2 हाई और 2 लो पॉइंट्स कम से कम बना लिए, आपने लाइनें खींच ली, ट्रेंड लाइंस, वो चैनल बन गया, उसकी शक्ल कुछ भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्ज करें ये एक इस तरह का चैनल है, और इसमें वेव कुछ इस तरीके से चल रही है कैंडल्स की, यहां से नीचे से ऊपर गई, ठीक है, और ऊपर से इधर से नीचे आई कैंडल्स, और यहां से फिर कैंडल्स ऊपर गई। अब देखें यहाँ पे 2 लो पॉइंट बन गए हैं अभी तक, और 2 हाई पॉइंट्स बन गए हैं, प्रॉपर आपने चैनल खींच लिया। तो अब क्या होगा कि फर्ज करें कैंडल आती है इधर नीचे, और इस जगह से एक कैंडल क्या करती है कि चैनल को तोड़ती है, और चैनल को तोड़ के नीचे जाती है। लेकिन जब भी इस कैंडल का टाइम पूरा होता है, फर्ज कर लें ये 15 मिनट की कैंडल है, या 30 मिनट की कैंडल है, या 1 घंटे की कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल बाहर तो निकली चैनल को तोड़ के, देखें कितना नीचे आ गई। लेकिन जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, ठीक है, जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ,
तो मुझे अब ये याद समझ आई कि आपको तो मैंने कैंडल के बॉडी पार्ट्स का भी शायद नहीं बताया अभी। ओके, अभी ये भी बात करते हैं। तो ये जब इस कैंडल का टाइम पूरा हो, तो टाइम पूरा होने पे ये कैंडल क्लोज होगी ना। फर्ज करें यहां पे इसका कैंडल का टाइम पूरा हो गया, ठीक है, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे ये टाइम पूरा होने पे ये कैंडल क्लोज होगी इस जगह पे। तो अब ये क्लोजिंग पॉइंट आपने देखना है कैंडल का। अगर तो ये चैनल के बाहर है, काफी बाहर, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नजदीक नहीं होना चाहिए, काफी फासले पे होना चाहिए, ताकि दूर से देखने में पता चले कि ये तो काफी नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम कहेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन अगर फर्ज करें यहां पे इस तरीके से होता कि कैंडल तो चैनल से बाहर निकली थी, लेकिन जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ तो ये क्लोज हुई है इधर आके, ये इस जगह पे, या यहाँ पे चैनल के अंदर, या चैनल की लाइन के ऊपर, या लाइन के साथ ही नीचे। ठीक है ना। तो अब हम इसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है जी अभी। तो जब तक कोई भी कैंडल चैनल से बाहर क्लोज नहीं हो जाती, कम से कम 15 मिनट वाली या 30 मिनट वाली तो लाजम होनी चाहिए कैंडल, ठीक है, उस वक्त तक हम ब्रेकआउट नहीं कहते कि ये ब्रेकआउट हुआ है। ये बात क्लियर होगी। ठीक है। अक्सर औकात आप देखेंगे कि आपको इस तरह के यहाँ पे नजर आएंगे चार्ट के ऊपर कि कैंडल्स जो हैं वो चैनल को तोड़ेंगी, और कुछ इस तरीके से चैनल को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको इस तरीके की कैंडल्स नजर आएंगी कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक कैंडल ने चैनल तोड़ा, बहुत नीचे तक गई थी, फर्ज करें 30 मिनट की कैंडल है या कम से कम 15 मिनट की, लेकिन जब उस कैंडल का क्लोज हुई वो यहाँ पे ऊपर आके क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्लोज होगी या चैनल के अंदर आके क्लोज होगी, तो वो ब्रेकआउट नहीं होता। ठीक है जी। तो ब्रेकआउट वो होता है कि जो चैनल को कैंडल तोड़े भी, और तोड़ने के बाद चैनल से बाहर ही काफी फासले पे, जिस लाइन को तोड़ा है ट्रेंड लाइन को, उसके साथ नहीं, बिल्कुल करीब नहीं, थोड़ा फासले पे, क्लियर बाहर ही क्लोज भी हो जाए, तब हम कहेंगे कि चैनल टूट गया है, ब्रेकआउट हो गया है। ये बात क्लियर होगी जी। ओके। अब हम थोड़ी सी पहले जल्दी से मैं आपको कैंडल्स का बता दूं कि जब भी आप कैंडल को देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो देखें 1 मिनट की कैंडल भी होती है सबसे छोटी, उसके बाद 5 मिनट की कैंडल होती है, उसके बाद 15 मिनट की कैंडल होती है। यार ये हैंड रेस करने का फायदा नहीं है। रंधावा साहब क्या कहना चाह रहे हैं, बीच में क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि चैनल अब ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं होने वाला? आज आपका पहला सेशन है? नहीं सर, जी। मैंने तो पिछले पिछले, पिछले मैंने सर ये जी, पिछले सर मैंने सुने आपके जो लेसन है वो सारे मैंने सुने हुए हैं। नहीं तो जो पिछले दो हुए हैं भाई, उनको दोबारा वीडियो देख लो तरतीब से, आपको पता चल जाएगा कि चैनल कैसे टूटेगा। यही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपने नहीं, क्वेश्चन जो है ये ना तो सर वो, आपने बता दिया कि चैनल टूटेगा तो वो तो पता चल जाएगा ना कि अब अगर चैनल नीचे चैनल क्लोज होगी तो चैनल टूट जाएगा। लेकिन हम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें अब कैसे पता चलेगा कि चैनल अब टूटने वाला है या टूटने के नजदीक है अब? रंधावा साहब, गुजारिश ये है कि जब आप चैनल बनाएंगे, ट्रेंड लाइनें जी सर। खींचेंगे चार्ट के ऊपर, तो जब भी कोई जो कैंडल है वो ऊपर वाले चैनल की ट्रेंड लाइन के करीब होगी, उसको तोड़ के बाहर निकल निकल रही होगी, तो आप समझ जाएंगे कि अब हो सकता है चैनल टूट जाए। ये तो चार्ट पे देख के आपको पता चलेगा ना। जी ठीक है सर, ठीक। मतलब देखिए ना, ये तो बड़ा सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन जी जी। लेकिन देखें, ये थोड़ा सा समझ की कम, मतलब आप शायद फोकस नहीं किया आपने समझने में। मिसाल के जी तौर सर। पे आपने चार्ट जो है वो उसके ऊपर एक चैनल बना दिया कुछ इस तरीके से, ये चैनल बन गया। जी सर। ये जो लाइन मैंने खींची है ऊपर वाली और नीचे वाली, ये कौन सी लाइंस है, इनको क्या कहते हैं? ये बीरिस जी। ये सर बीरिस चैनल है, ये बीरिस चैनल है।
नहीं, वो तो बेरिश हो गया जबरदस्त, लेकिन इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? जो काली लाइन ऊपर मैंने ये वाली खींची है और ये वाली नीचे, इन लाइंस को क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइंस। ये ऊपर वाली ट्रेंड जी लाइन है और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है। तो जी आपका जी सवाल ये था कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब चैनल टूटने वाला है या टूट गया है। जी जी तो इसका जवाब ये है भाई, जब भी कोई कैंडल ऊपर वाले या नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के बाहर निकले, चैनल से ऊपर जाए या यहां से नीचे जी जाए जी ऐसे, और बाहर ही चैनल की इस ट्रेंड लाइन से दूर ही क्लोज भी हो जाए, बाहर ही कैंडल का टाइम भी पूरा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट हो गया है। आपको पता लग जाएगा कि ब्रेकआउट हो गया जी है, आपने सर, खुद ये तो समझ जाना है। जी। जी जी ये तो पता चल जाएगा सर। मैं ये कह रहा था कि हमें मतलब पहले ही नहीं पता चल सकता कि चैनल अब टूटने वाला है। यार अब मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी दोस्त भी समझ रहे होंगे कि ओ भाईजान, पहले ही नजर आ रहा है ना आपको, चैनल कहाँ से जी टूटेगा? जब कैंडल जी यहाँ पे पहुंची है ऊपर, इधर ट्रेंड जी जी लाइन के पास पहुंचेगी, तो वहां पे 50-50 चांस है, चैनल टूट भी सकता है और हो सकता है चैनल ना टूटे, तो आप मुताद होके बैठ जाएं, वेट करें, उसका तो आपको देखना जी पड़ेगा ठीक ना। है। ठीक हो गया सर, ठीक है। देखे ना, मिसाल के तौर पे, अच्छा, एक तो गुजारिश ये है कि बीच, मैंने पहले आपको बार बार बताया कि आपने सेशन के बीच में क्वेश्चन कोई नहीं करना, लिख के रखना है अपने पास, सेशन के आखिर में आपने क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन क्योंकि आपने क्वेश्चन कर दिया है और मैंने ले लिया, आपको कहा कि करें, तो अब मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूं। देखें, आपने एक चैनल बना लिया, ठीक है जी, चैनल बना कुछ इस तरीके से, ये एक चैनल बन गया जी, ये ऐसे, ठीक है, चैनल की शक्ल कोई भी है, और इसमें जो कैंडल्स है बीच में, वो यहां से शुरू हुई थी, ये नीचे आई, इधर गई, इधर गई, और इस वक्त कैंडल अभी जा रही है यहां पे, ठीक है। फर्ज करें कैंडल अभी ये है इस जगह पे खड़ी चल रही है यहाँ पे, ये चैनल है, फर्ज करें 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, या 30 मिनट का। तो अब मुझे आपका सवाल ये था, असद साहब, के ये जी चैनल सर। आपको पहले से नहीं पता चल सकता कि कब टूटेगा? भाई चैनल, कैंडल अभी कहां पे है? यहाँ पे। तो आपको पता है ना पहले से ही कि या तो ये जी चैनल टूटेगा कब, जब ये कैंडल यहां पे पहुंचेगी ऊपर कहीं पे, इधर इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके लगेगी, अब 50-50 चांस है कि चैनल टूट भी सकता है या हो सकता है ना टूटे, इस जगह पे आपको पता लगेगा। या ये कैंडल यहां से ही अगर नीचे चली जाए, इधर नीचे आ जाए, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को जब ये टच करेगी ना, या करने वाली होगी, तो तब आप सोचेंगे कि यार हो सकता है यहाँ पे इस दफा ये चैनल नीचे की तरफ टूट जाए, कैंडल जब इसको तोड़ के बाहर निकलेगी और नीचे क्लोज हो जाएगी। तो उससे पहले जब तक कैंडल इन दो, नीचे वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं पहुंचती या ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके टच नहीं करती, उस वक्त तक जो चैनल नहीं टूट सकता ना, वो बीच में ही खेलती रहेगी, इस जी तरह नीचे ऊपर ऐसे होती रहेगी, जिधर मर्जी जी जाए, ठीक तो हो गया चैनल ने सर। तो नहीं टूटना। अब समझ लगा। जी जी चलें ठीक जी, हो गया ओके। सर, अब समझ। अब क्वेश्चन जी नोट थैंक करने यू। हैं और आखिर में करने हैं, बीच में नहीं करने। ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम। ओके जी, मैं आपको बताने लगा था कैंडल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बहुत सिंपल है ये भी, लेकिन पहले इसको क्लियर करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको कैंडल्स का तो पता होना चाहिए ना। याद रखने वाली बात ये है कि किसी भी, कोई भी जो कैंडल होती है, चाहे वो 1 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1 दिन की हो, ठीक है ना, सारी कैंडल्स इसी पैटर्न के ऊपर चलती हैं, जैसे मैं आपको बताने लगा हूं कि जब भी कोई कैंडल शुरू होती है, मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं 1 मिनट की कैंडल की, 1 मिनट की कैंडल, ठीक है जी, वो जिस जगह से शुरू होती है ना, यहां पे मिसाल के तौर पे वो शुरू हुई, तो कैंडल कोई भी जहां से शुरू होती है, उस पॉइंट को हम कैंडल का ओपन पॉइंट कहते हैं। हम कहते हैं कि ये कैंडल यहां से शुरू हुई है, ओपन कहते हैं जी, कैंडल ओपन हो गई है, और उसको हम ओ से लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक हो गया जी। अब इस कैंडल का टाइम कितना है?
1 मिनट यानी 60 सेकंड है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा तो ये कैंडल का टाइम पूरा हो जाएगा। ये कैंडल कहीं पे भी होगी, इसने क्लोज होना है, वहां पे ही रुक जाएगी और फिर अगली कैंडल दूसरी शुरू हो जाएगी 1 मिनट की। ठीक है, तो अब इस 1 मिनट में हो सकता है कि ये कैंडल ऊपर जाए। तो अगर ये ओपनिंग पॉइंट से कैंडल ऊपर जाएगी ना, तो इसका मतलब है कीमत ऊपर जा रही है। फर्ज करें ये ऊपर जाना शुरू होती है, तो आप देखिएगा कि जैसे ही कैंडल ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो उसका जो कैंडल का रंग है वो सब्ज होता जाएगा। जितनी कैंडल ऊपर जाती जाएगी ऐसे ग्रीन कलर भी साथ जाता जाएगा। फर्ज करें कि ये कैंडल यहां तक गई तो ग्रीन कलर, क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से ऊपर कीमत गई है ना या कैंडल गई है, तो जितना ऊपर जाएगी ग्रीन कलर होता जाएगा, जहां तक जाएगी सब्ज रंग होता जाएगा कैंडल का। मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। लेकिन अब फर्ज करें कि यहां से कैंडल नीचे आती है, ठीक है ना, तो फर्ज करें कि यहां तक आ जाती है कैंडल, ये इस जगह तक, यहां तक वापस आती है। अब तो जब ये वापस ऊपर से नीचे आएगी तो इसका जो ग्रीन कलर है ना वो वापस इसका खत्म होना शुरू हो जाएगा, ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ग्रीन कलर सुकड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि फर्ज करें कि ये यहां पे यहां तक आती है कैंडल, तो यहां पे आई, ये यहां पे। ठीक है, तो अब देखें ग्रीन कलर इसका आधा रह गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये कैंडल यहां तक गई थी, यहां तक ग्रीन कलर यहां तक गया था। तो याद रखें कि जब भी कैंडल ऊपर से वापस नीचे आती है तो वो जो ग्रीन कलर है वो तो सिकुड़ जाता है, खत्म हो जाता है उस जगह पे जहां से वो वापस आती है। लेकिन पीछे इस तरीके से एक लाइन काले रंग की रह जाती है, डंडा, जिसे आप निशान कह लें। इस डंडा का ये पता है कि ये ग्रीन कलर यहां तक आया था पहले। ठीक है जी। और फर्ज करें कि यहां पे कैंडल का टाइम पूरा हो जाता है, जब यहां पे पहुंची कैंडल, इसके 60 सेकंड या 1 मिनट पूरा हो गया, तो इस जगह के ऊपर जहां पे इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, तो इस जगह पे ये कैंडल बंद हो जाएगी यानी क्लोज हो जाएगी। इस पॉइंट को हम कहेंगे कैंडल क्लोज, क्लोजिंग पॉइंट है कैंडल का। और क्लोज को हम सी से लिखते हैं शॉर्ट में। तो अब ये जो कैंडल है ये क्लोज हो गई है, ये आपके चार्ट पे प्रिंट हो जाएगी, हमेशा उधर रहेगी। और अगली नई कैंडल जहां पे ये क्लोज हुई है इसके सामने से ओपन हो जाएगी। अगली 1 मिनट वाली कैंडल यहां से अगली कैंडल नई जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब फर्ज करें कि वो कैंडल ओपनिंग पॉइंट से, ये ओपनिंग पॉइंट है, इससे अगर नीचे जाएगी तो इसका कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, सुर्ख। जितनी ये नीचे जाती जाएगी उतना इस कैंडल का रंग सुर्ख होता जाएगा। लेकिन फर्ज करें कि यहां तक जाने के बाद इसका रंग देखें सुर्ख गया था, अब यहां से कैंडल वापस ऊपर जाना शुरू होती है, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, कैंडल का टाइम चल रहा है। तो अब ये सुर्ख रंग, जितना कैंडल वापस ऊपर जाएगी वापस ऊपर की तरफ, तो सुर्ख रंग भी साथ खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पीछे जो है वो सेंटर में एक काली लाइन रह जाएगी जो ये बताएगी कि ये कैंडल यहां तक आई थी। ये देखें, फर्ज करें कि ये यहां तक वापस चलेगी कैंडल, तो पीछे जो सेंटर में एक काली लाइन पीछे रह जाएगी, वो बताएगी कि यहां तक ये, इस जगह तक ये नीचे आई थी। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें यहां पे इस जगह पे इस कैंडल का टाइम पूरा हो जाता है, जो भी 1 घंटा था या 1 मिनट था या 5 मिनट था, जो भी इस कैंडल का टाइम था चार्ट के मुताबिक, तो इसको हम जगह को कहेंगे क्लोज पॉइंट ऑफ कैंडल, या इसको सी से लिखेंगे हम शॉर्ट में। ठीक हो गया जी। तो अब इस देखें, इससे पहली कैंडल की शक्ल ये बनी थी इस तरीके से, और अब जो कैंडल क्लोज हुई है उसकी शक्ल ये बन गई। ठीक है जी। तो इसी तरह से कैंडल की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, आगे भी मैं 2-4 शक्लें बताता हूं आपको। अच्छा, अब फर्ज करें कि एक और कैंडल बनाते हैं, 1 मिनट की बनाते हैं। वो क्लोज हुई यहां पे, सॉरी ओपन हुई इस जगह पे, यहां पे कैंडल ओपन हुई,
ओपन होने के बाद फर्ज करें कि पहले वो आई, कैंडल ऊपर गई ये यहां तक, तो सब्ज रंग साथ साथ आया इधर, बल्कि और ऊपर चलेगी स्पीड में, यहां तक चलेगी जी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यही कैंडल वापस आना शुरू हुई नीचे की तरफ। तो कैसे इसका जो कलर है ग्रीन कलर वो भी ऊपर से खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्ज करें कि ये कैंडल यहां पे आ गई, इस जगह पे जहां से ओपन हुई थी, तो इसका जो ग्रीन कलर है सारा खत्म हो गया और पीछे यहां तक एक लाइन रह गई ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही यही कैंडल अभी चल रही है, इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाना शुरू करे, का रंग क्या होना शुरू हो जाएगा, रेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओपन पॉइंट से नीचे जा रही है। तो फर्ज करें कि ये अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, ठीक है, ये यहां तक नीचे गई, इस जगह तक, तो रेड कलर आप देखें यहां तक नीचे गया, ऊपर ग्रीन कलर खत्म हो गया, उसकी जगह पे पीछे काला डंडा सा रह गया, सेंटर में काली लाइन। ठीक है जी, अब फर्ज करें कि ये यहां से भी वापस ऊपर की तरफ कैंडल जाती है, तो जब ये वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो अब इसका जो रेड कलर है वो भी नीचे से कम होना शुरू हो जाएगा ना, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं कहता हूं कि इसका जो टाइम पूरा हुआ इस कैंडल का, फर्ज करें वो यहां पे पूरा हुआ है जी, इस जगह पे इस कैंडल का टाइम पूरा हो गया इस जगह पे, तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया ये वाला। लेकिन ये नीचे जहां तक गई थी, पीछे एक काला डंडा इस तरह से रह जाएगा, धागा सा। ठीक है जी, तो अब इस कैंडल की शक्ल देखें, ये बन गई है। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, इसी तरीके से एक कैंडल की शक्ल और बनाता हूं, फिर अगली बात करते हैं कि एक कैंडल फर्ज करें ओपन हुई इस जगह पे, यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद फर्ज करें कि पहले वो गई ये नीचे यहां तक, रेड कलर नीचे गया था, फिर ये ऊपर गई इधर से, ठीक है, ये यहां तक चली गई ऊपर, फिर जब इसका टाइम पूरा हुआ थोड़ा सा नीचे आके यहां पे क्लोज हो गई। तो याद रखने वाली बात है कि ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान तक की जो जगह होती है ना, जब कैंडल कोई भी क्लोज होती है, तो वो रंगदार हिस्सा होता है कैंडल का। अब आप देखें ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई, यहां पे नीचे ओपन हुई थी, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला कैंडल का होता है, जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, जो प्रिंट हो जाती है, तो उसका जो रंग वाला हिस्सा होता है ना, वो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक होता है। अगर कैंडल ओपन नीचे हो और क्लोज ऊपर हो, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है उसका रंग क्या होगा जी, सब्ज। क्यों? कि हमें पता है कि अगर कीमत ऊपर जाती है ना ओपन होने के बाद, तो रंग कैंडल का सब्ज होता है, ग्रीन होता है। तो अगर वो ऊपर क्लोज भी हो जाए, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जितना भी फासला है वो सारा रंग ग्रीन हो जाएगा कैंडल का। ठीक है जी, और इसी तरीके से अब ये कैंडल देखें, ये ओपन हुई थी कहां पे, ऊपर यहां पे, क्लोज नीचे हुई है यहां पे। तो इस कैंडल का जो कलर होगा ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान तक का, वो क्या होगा, ग्रीन होगा कि रेड होगा, रेड होगा। क्यों? क्योंकि ओपन होने के बाद ओपन ऊपर हुई और क्लोज नीचे जाके हुई, कीमत नीचे गई है ओपनिंग के बाद। ठीक है, और इतना होगा। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब एक और बात याद रखने वाली है कि किसी भी कैंडल का जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है, जिसका टाइम खत्म हो चुका होता है, उसका जो रंगदार हिस्सा होता है, चाहे वो ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, उस हिस्से को कैंडल की बॉडी कहते हैं। मैं अगले पेज के ऊपर क्लियर कर देता हूं। मिसाल के तौर पे एक कैंडल इस तरीके से यहां से ओपन हुई, इधर क्लोज हुई, ऊपर भी ये धागा सा छोड़ा, नीचे भी,
और यहां पे कैंडल ऐसे क्लोज हो गई। ठीक है जी। अब इसका फर्ज करें ओपनिंग पॉइंट ये था नीचे और क्लोज यहां पे हुई है, तो इसका जो रंग होगा कैंडल का वो क्या होगा बॉडी का? रेड होगा कि ग्रीन होगा? ग्रीन। कहां से कहां तक कलर होगा? ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर जाके हुई। तो ये इस कैंडल का शक्ल बनेगी फाइनल। अच्छा, इसमें कैंडल जितना नीचे तक गई थी यहां तक, तो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको हम कैंडल का लो पॉइंट कहेंगे। लो, लो ऑफ कैंडल, इसको एल से लिखा जाता है, एल शॉर्ट में, या लो कह लें आप। ठीक है। और इसी तरीके से जो ऊपर हाई पॉइंट है यहां तक जो कैंडल गई है इसको हम हाई कहेंगे, हाई ऑफ कैंडल या हाई पॉइंट ऑफ कैंडल। तो एक जो मुकम्मल कैंडल होती है ना, कंप्लीट कैंडल, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। एक ओपनिंग पॉइंट, एक क्लोजिंग पॉइंट, एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट। अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का फासला होता है, ओपनिंग पॉइंट से लेके, ये ओपनिंग पॉइंट है नीचे और ये ऊपर क्लोजिंग पॉइंट है, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान जो रंगदार हिस्सा होता है इसको कैंडल की बॉडी कहते हैं जी। कैंडल की बॉडी, यानी बॉडी ऑफ कैंडल। ये बॉडी किस कैंडल की होती है? जो क्लोज हो चुकी है, जिसका टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, जो लाइव चल रही है उसका नहीं हम कह रहे, जो क्लोज हो गई है, जो भी उसका रंगदार हिस्सा है, चाहे रेड कलर है या ग्रीन कलर है, वो उसकी सारी बॉडी होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जो कैंडल का ऊपर वाला, बॉडी के ऊपर ये धागा सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये जो धागा है ना ऊपर काले रंग का, इसको हम कहते हैं विक, WICK, विक, या इसका दूसरा नाम है शैडो ऑफ कैंडल। शैडो का मतलब होता है साया, विक का मतलब भी इंग्लिश में साया ही होता है, डंडा यानी कि, ठीक है, जिससे विकेट बना है, विकेट, क्रिकेट की जो विकेट होती है। तो इसी तरीके से ये नीचे, बॉडी के नीचे जो ये डंडा सा है, इसको भी हम क्या कहेंगे? ये यहां से लेके यहां तक, ये भी, या इसको आप विक कह लें, कैंडल की विक, या इसको कैंडल का शैडो या साया कह लें, ये दो नाम है। ठीक है जी, ऑफ कैंडल। अब एक और बात कि अगर ये विक या शैडो बॉडी के ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर वाला अपर कह लें, कैंडल की अपर विक और अपर शैडो ऊपर वाला। और अगर बॉडी से नीचे है तो इसको कहेंगे लोअर, नीचे वाला, लोअर विक या लोअर शैडो, लोअर कहते हैं नीचे वाले को। समझ गए जी? तो ये जो विक्स होती है ना, इसको रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, रिजेक्शन एरिया। मैं रेड कलर से लिख देता हूं, ये जो विक है या शैडो है इसको रिजेक्शन एरिया भी बोलते हैं, रिजेक्शन एरिया। ये ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया है, ये नीचे वाला रिजेक्शन एरिया है। अब रिजेक्शन एरिया क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पे एक दफा कैंडल ऊपर आई, ऊपर प्राइस कब जाती है? जब बायर, बाय के ऑर्डर लेने वाले बहुत ज्यादा कंट्रोल थे, पावर में थे, बहुत ज्यादा बाय के ऑर्डर ले रहे थे, तब ऊपर प्राइस आई थी ना। अब देखिएगा रिजेक्शन में क्यों कह रहा हूं कि फर्ज करें जब ये कीमत यहां से यहां तक पहुंची थी तो कलर क्या था इसका? ग्रीन हुआ था ना पहले। तो ग्रीन कलर क्या था कि बायर्स जो थे वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे, हर आदमी बाय का ऑर्डर ले रहा था तो प्राइस ऊपर जा रही थी, ऐसा ही है। लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी प्राइस। क्यों? क्योंकि यहां से सेलर इंटर हुए, इधर सेलर इंतजार कर रहे थे इस पॉइंट पे, वो यहां से इंटर हुए, उन्होंने सेल की ट्रेडें ली। जो बाय के ट्रेडर्स थी उनका अच्छा खासा प्रॉफिट पे यहाँ पे वो निकलना शुरू हो गए, ट्रेडें क्लोज की उन्होंने।
तो यहां से सेलर ज्यादा हुए, एकदम बायर थोड़े हो गए, इसलिए प्राइस देखें वापस नीचे आई, फिर रिजेक्ट होके। ठीक है जी। इसी तरीके से यहां से ओपनिंग पॉइंट से नीचे जब गई थी, तो पहले इसका कलर क्या था, रेड था ना, नीचे जाते हुए रेड, यहां तक रेड हुआ था। क्यों? क्योंकि सेलर ज्यादा थे, बायर थोड़े थे, इसलिए प्राइस नीचे जा रही थी, सेल के ट्रेडर। लेकिन यहां से जब ये वापस रिजेक्ट हुई, प्राइस ऊपर क्यों हुई? क्योंकि यहां से नीचे बायर इंतजार कर रहे थे कि यहां पे पहुंचे सही, एक दफा हम बाय के ऑर्डर लेंगे। तो इधर से इतने ज्यादा बाय के ऑर्डर इंटर हुए, लोगों ने बाय के ऑर्डर लगाए कि प्राइस वापस रिजेक्ट होके ऊपर चली गई। ये बात क्लियर हो गई जी। इसलिए ये जो विक या शेडो वाला एरिया होता है, इसको कैंडल का रिजेक्शन एरिया बोला जाता है। क्लियर जी? ये आपका मेरे ख्याल में कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब जल्दी से हम पहले मैं कैंडल दिखा देता हूं आपको लाइव चार्ट के ऊपर, कि ओपन कैसे होती है और ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर कैसे होता है, विक कैसे बनती है, नीचे ओपनिंग पॉइंट से जाएगी तो रेड कलर कैसे होता है, और नीचे विक कैसे बनती है। उसके बाद हम यही चैनल्स की प्रैक्टिस करते हैं चार्ट के ऊपर। लेकिन ये कंसेप्ट जो है आपको बताना जरूरी था, कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग का, क्योंकि इसके बगैर आगे बात की प्रॉपर समझ नहीं आनी थी। ओके जी, लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं जी। ये हमारा चार्ट कोई भी हो। अच्छा, कुछ लोगों ने, दोस्तों ने अपने वीडियो कैमरे ऑन किए हुए हैं। भाई मैंने बहुत दफा कहा है कि वीडियो कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है? वीडियो कैमरा ऑन करने का मतलब ये है कि आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको ब्लॉक कर दूं, तो प्लीज वीडियो कैमरा नहीं ऑन होना चाहिए किसी का भी। अच्छा जी, एक मिनट जी, मैं ट्रेड एक ली हुई थी तो उसका कोई हिसाब किताब कर लूं। ओके। अब मैं देखिएगा 1 मिनट का चार्ट ओपन करने लगा हूं जी। अब आप ये लाइव कैंडल चल रही है, देखें 1 मिनट की आखिर में। अब देखें जिस जगह से ये कैंडल ओपन हुई है, स्टार्ट हुई है, वहां से जब ऊपर जा रही है तो देखें कलर साथ साथ इसका ग्रीन ऊपर जा रहा है। देखें ये ओपनिंग पॉइंट पे पहुंची है, तो जब ये ओपनिंग पॉइंट पे आएगी तो कलर इसका ब्लैक सा हो जाएगा। अब देखें ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, यहां पे ये ओपन हुई थी। अब देखें ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है तो कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई जा रही थी तो कलर रेड हो रहा था। अब देखें ऊपर जा रही है फिर ग्रीन हो गया है। और नीचे से अब देखें इसका टाइम 1 मिनट पूरा हो गया, तो ये कैंडल यहाँ पे खत्म हो गई, ये वाली इस जगह पे क्लोज भी हो गई। ठीक है जी। तो अब अगली कैंडल को देखें, मेरे लैपटॉप पे टाइम देखें, अभी 8:54 हुए हैं। ठीक है? तो ये कैंडल 55 मिनट जैसे ही होंगे, ये कैंडल जो शुरू हुई है ना, यहां से देखें ओपन हुई है, तो 8:55 पे ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। अब देखें ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो रेड कलर नीचे जा रहा है। रेड कलर जब वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है तो नीचे देखें वो धागा सा रह जाता है काला सेंटर में। अब ये नीचे जा रही है तो देखें ग्रीन कलर। अब आप देखिएगा जैसे ही ये क्लोज होगी, इसका टाइम पूरा, ये देखें ऊपर आई तो नीचे धागा रह गया है सुकड़ के। चेक करें इसके लोअर विक, फिर वापस नीचे जा रही है तो वो कलर पूरा रेड नीचे जा रहा है। तो आप जैसे ही देखिएगा मेरे लैपटॉप पे 8:55 होंगे, तो ये कैंडल जहां पे होगी उधर ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है? अब देखें ये 55 मिनट हुए जी, तो ये कैंडल यहां पे क्लोज हो गई है, देखें नीचे। ठीक है? थोड़ा सा नीचे गई थी फिर ऊपर आके नीचे धागा सा रह गया थोड़ा सा। अगली कैंडल देखें ये ओपन हुई है, यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर, नीचे जाएगी तो रेड कलर।
ये क्लियर हो गया जी ये कंसेप्ट? ओके। तो याद रखें कि जो रिजेक्शन एरिया होता है ना, वो बड़ी कैंडल्स का, बड़ी कैंडल से मुराद कि जो कम से कम 1 घंटा, 4 घंटे या उससे भी बड़ी कैंडल्स होती हैं, जैसे 4 घंटे होगी या 8, ये 1 दिन की कैंडल होगी, उस कैंडल की जो विक्स होती है ऊपर वाली और नीचे वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया जी? ओके। इससे आगे जी एक और बात कि हम अब कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस चैनल्स की दोबारा से। और मैं आपको बता देता हूं कि ब्रेकआउट्स जो हैं वो कौन से रियल होते हैं। अच्छा, एक बात और रह गई कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। जो ब्रेकआउट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। जब भी कोई चैनल टूटता है तो एक ब्रेकआउट जो एक होता है उसको हम कहते हैं रियल ब्रेकआउट, असली ब्रेकआउट। ठीक है, असली वाला। और एक ब्रेकआउट होता है जो फेक ब्रेकआउट होता है, रियल नहीं होता, फेक होता है दिखावे के लिए, फेक ब्रेकआउट। ठीक है जी? यानी कि 2 नंबर, जाली, असली नहीं है जो। तो हमने जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, उसके ऊपर ट्रेड लेनी होती है, और जो फेक ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेनी होती। ठीक है जी? तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा ब्रेकआउट रियल नहीं है, फेक है? ठीक है, तो इसका मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक आज कवर करना जरूरी है वरना हम और लेट हो जाएंगे। तो याद रखने वाली बात है, बल्कि मैं इसको व्हाइट स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूं, वहां पे प्रॉपर समझ लगेगी आपको। ये व्हाइट स्क्रीन है जी, और इसके ऊपर हम चलते हैं अगले पेज पे कि ब्रेकआउट का कंसेप्ट का समझ लें पहले, कि कौन सा ब्रेकआउट, जब भी कोई चैनल टूटता है उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, अगर कैंडल उसके बाहर क्लोज हो जाए। ठीक है, ये तो बात होगी क्लियर। अब अगली बात ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा ब्रेकआउट फेक है। ठीक है, ये आपको मैं बताने लगा हूं। याद रखें कि जब भी कोई भी चैनल टूटता है, मैं क्या करता हूं कि देखें, दो एक जैसे चैनल बनाता हूं, दो एक जैसे चैनल बनाता हूं, और इसमें एक जैसी ही वेव चलाता हूं अंदर, और फिर आपको बताऊंगा कि दोनों में फर्क देखें। फर्ज करें कि ये एक चैनल है जी, इसमें ये कैंडल ऐसे गई ऊपर, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब देखें, दो लो पॉइंट बन गए और दो हाई पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अब यहां से ये कैंडल आई नीचे, यहां से इसने, एक कैंडल ने क्या किया, नीचे से ये ना सिर्फ चैनल को तोड़ा, बल्कि ये बाहर नीचे जाके कैंडल क्लोज भी हो गई, काफी नीचे क्लोज हुई है। क्लियर? तो अब इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि ब्रेकआउट हो गया है जी। ठीक है जी? और इधर भी मैं दूसरी जगह पे भी मैं बिल्कुल ऐसी ही वेव बनाता हूं कि यहां से ये गई ऊपर, ये नीचे, और यहां पे तीसरी जगह से एक कैंडल ने बिल्कुल उसी तरीके से चैनल को तोड़ा, और ये नीचे यहाँ पे क्लोज भी होगी काफी नीचे जाके। तो हमें साफ पता चल गया कि जी ये ब्रेकआउट हो गया है, इधर भी ब्रेकआउट हो गया है, देखें। अब इससे आगे आपने देखना है कि फर्क क्या होगा दोनों ब्रेकआउट्स में।
अब एक ब्रेकआउट जो है वो रियल होगा और एक जो है मैं जो तस्वीर बनाऊंगा उसमें वो फेक होगा। दोनों में आपने फर्क देखना है। ठीक है जी। तो अब रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, इसका हमें पता चलेगा कि ब्रेकआउट होने के बाद अगली जो कैंडल्स की मूवमेंट होगी वो किस तरीके की होगी, उसकी शक्ल क्या होगी। एक मैं शक्ल ये बनाता हूं कि ये जो पहला है, ब्रेकआउट हुआ, कैंडल बायर क्लोज हुई, उसके बाद कुछ कैंडल्स एक दो या एक दो से ज्यादा नीचे गई। ठीक है। उसके बाद वापस आई, ऊपर ग्रीन कैंडल्स बनी, वापस आई, जिस लाइन को तोड़ा था ट्रेंड लाइन को, उसको आके टच किया। ठीक है। या टच करने की कोशिश की, कैंडल्स रुकी, बाजुकात रुकती हैं बाजुकात नहीं रुकती। उसके बाद फिर कैंडल्स ने वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। ऐसे एक चैनल में पहले में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ब्रेक थोड़ा सा नीचे गई, फिर वापस आई ऊपर की तरफ, जिस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था उस ट्रेंड लाइन के करीब आई, उसको टच किया या बाजू का थोड़ा सा नजदीक आके टच करने की कोशिश की, और उसके बाद वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। एक ये ब्रेकआउट है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो दूसरा ब्रेकआउट सेम सेम था, उसमें कैंडल थोड़ा सा नीचे गई जरूर। ठीक है। उसके बाद वापस आई ऊपर, जिस लाइन को तोड़ा था उस लाइन के पास आके रुकी नहीं, टच नहीं किया, बल्कि सीधा अंदर आके चैनल के अंदर आके एक कैंडल क्लोज हो गई जी। अब आप देखें कि दोनों ब्रेकआउट्स में ब्रेकआउट तो हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वाला जो कैंडल की मूव करने का जो रास्ता था वो मुख्तलिफ है। देख रहे हैं आप, ये जो ब्रेकआउट के बाद कैंडल की मूवमेंट होती है ना, उसका जो रास्ता होता है वो देख के हमें पता चलता है कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा फेक है, कौन सा ब्रेकआउट असली है और कौन सा दो नंबर है। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये पहले वाला जो ब्रेकआउट है ये रियल है जी, ये रियल ब्रेकआउट है। ये दूसरे वाला जो है ये है फेक, फेक ब्रेकआउट। ठीक है जी। क्यों? अब गौर से देखें कि रियल ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट होता है कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स वापस आके उस लाइन के करीब आती हैं जिसको उन्होंने तोड़ा होता है। बाज औकात उस लाइन को टच करती हैं सिर्फ, बाज औकात थोड़ा सा फासले पे आके नजदीक आके, और वहां से फिर वापस जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ हो, ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ था ना यहाँ पे, तो उसी तरफ टच करने के बाद या टच करने की कोशिश करके उस लाइन को जिसको तोड़ा है, फिर उसी तरफ दौड़ लगा देती हैं नीचे की तरफ। ठीक है जी। अब इसमें ये ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स का वापस ऊपर आना, ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट यहां पे हो गया था, ब्रेकआउट के बाद उसी वक्त या थोड़ा सा मजीद नीचे जाके कैंडल का वापस, ये देखें पहले नीचे गई फिर वापस ऊपर आई, जिस लाइन को तोड़ा था उसके करीब आई, उसको टच करने की कोशिश की, बाज औकात टच किया, बाज औकात थोड़ा सा फासले पे ही, फिर वापस जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था उस तरफ दौड़ लगा दी। ये आप देखें, ये जो शक्ल बनाई है मैंने ये उल्टे एन की बन गई है ब्रेकआउट के बाद। एन जैसे एन नहीं बनता उल्टा, या चार जो होता है नीचे की तरफ अगर हो, तो ये जो ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स का वापस आना, यहां पे ब्रेकआउट के बाद कैंडल का वापस ऊपर आना, चैनल की जिस टूटी हुई लाइन को टच करना या टच करने की कोशिश करने के बाद वापस ब्रेकआउट की तरफ दौड़ लगा देना, इस सारे अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं जी। इसको हम क्या कहते हैं? री
टेस्टिंग। री का मतलब होता है दोबारा, टेस्टिंग का मतलब होता है आकर मिलना या टच करना या टच करने की कोशिश करना, लेकिन चैनल के अंदर नहीं आना। कोई भी कैंडल देखें चैनल के अंदर क्लोज नहीं हुई। तो हर वो ब्रेकआउट जिसमें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का अमल हो और कोई कैंडल चैनल के अंदर आके क्लोज ना हो, उस ब्रेकआउट को हम क्या कहते हैं? रियल ब्रेकआउट कहते हैं। अब दूसरी तरफ ये ब्रेकआउट तो था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कैंडल्स जब वापस आई ना, तो वो जिस लाइन को तोड़ा था, जिस लाइन को तोड़ा था ब्रेकआउट करने के लिए, उस लाइन के पास ऊपर आके रुकी नहीं, बल्कि सीधा अंदर आके कोई कैंडल क्लोज हो गई चैनल के अंदर। उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, ये वापस ऊपर जाए, जिस तरह से पहले वेव चल रही थी वैसे चलना शुरू हो जाए, हो सकता है ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है आगे जाके फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। वो बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा कि वो कौन सा ब्रेकआउट है। मेरी बात समझ गए हैं? तो इस फेक ब्रेकआउट में आप देखें कि यहां पे रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, नो रीटेस्टिंग। कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद वापस आई तो हैं, लेकिन यहां पे टच करने के बाद या थोड़े से फासले से वापस मिलने के बाद वापस नहीं गई उस तरफ जिधर ब्रेकआउट हुआ था। तो ये रीटेस्टिंग का अमल नहीं हुआ यहां पे। तो जिस ब्रेकआउट में ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हो जाए उसको हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं, और जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग ना हो ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, उसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। मैं लिख देता हूं जी, रियल ब्रेकआउट कौन सा ब्रेकआउट होता है? जिसमें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हो, वो रियल ब्रेकआउट होता है। और फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है? जिसमें ब्रेकआउट तो हुआ था के बाद रीटेस्टिंग ना हो, वो फेक ब्रेकआउट होता है। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। अब इसी तरीके से ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से तो भी हो सकता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहां से कैंडल आई थी ऊपर, यहां से एक कैंडल ने ये ऊपर तोड़ा, बाहरी क्लोज हुई तो ब्रेकआउट हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर जाके वापस कैंडल्स आई नीचे, यहां से नीचे आई, यहाँ पे रुकी, और रुकने के बाद टच करने के बाद यहां से वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। तो देखें ये भी रियल ब्रेकआउट है क्योंकि रीटेस्टिंग हुई है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ फर्ज करें ये तोड़ा तो था इसने, कैंडल ने ब्रेकआउट तो हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि यहां से ब्रेकआउट तो हुआ था, बाहर क्लोज भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब कैंडल्स वापस आई नीचे, तो चैनल के अंदर आके क्लोज हो गई कोई कैंडल, बस बात खत्म। इसमें रीटेस्टिंग नहीं हुई। मिलने के बाद, हाथ मिलाने के बाद चैनल की लाइन से वापस नहीं गई कैंडल, ठीक है ना, वापस अंदर आ गई, तो उसमें इसका मतलब है रीटेस्टिंग नहीं हुई। ये बात क्लियर हो गई जी? तो अब अगली बात ये है कि, बल्कि नहीं ये लंबी हो जाएगी, पहले ही 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो अब कोशिश तो मेरी थी कि यार आज मैं करूं इसकी प्रैक्टिस ज्यादा। चले 5 मिनट लगाते हैं जी, देखते हैं, चैनल बनाते हैं जल्दी से लाइव चार्ट के ऊपर, और देखते हैं कि ब्रेकआउट कहाँ पे रियल है और कहाँ पे फेक हैं। ठीक है, 2-4 चैनल बनाते हैं और उसके बाद फिर सेशन खत्म करेंगे। अब देखें, ये आपके सामने एक चैनल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, यहां पे आप देखें ये वाला गोल्ड का, ये 1 घंटे का चार्ट है ओपन हुआ हुआ, और ये नीचे वाली लाइन थी चैनल की, ये ऊपर वाली थी। अब भी आप देखें
कि 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक एक कैंडल ऊपर से नीचे आई थी, यहां तक आई थी, लेकिन क्लोज नहीं हुई बायर। ये वाली कैंडल घंटे की क्लोज चैनल की लाइन के ऊपर हुई, तो इस कैंडल जब ये क्लोज हुई तो ब्रेकआउट कोई नहीं हुआ था। लेकिन अगली कैंडल जब शुरू हुई वो चैनल की लाइन के ऊपर से शुरू हुई, लेकिन क्लोज कहां पे हुई? चैनल की लाइन से बहुत नीचे। तो इस कैंडल ने जब ये क्लोज हो गई तो हमने समझ लिया कि ये ब्रेकआउट हो गया है। ठीक हो गया जी। अब क्या रीटेस्टिंग हुई है अभी कि नहीं हुई? अगर तो 1 घंटे के चार्ट को देखें तो रीटेस्टिंग शायद इस तरह से समझ नहीं आ रही। लेकिन जब हम छोटे चार्ट के ऊपर जाएंगे, 30 मिनट पे जाएं या 15 मिनट पे जाएं, तो वहां पे कहानी चेंज हो जाएगी। आप देखें कि ये कैंडल क्लोज हुई नीचे, 30 मिनट वाली पहली कैंडल ही देखें, ये किधर नीचे आके क्लोज हुई है इधर। अगली कैंडल वापस ऊपर गई, इस चैनल की लाइन को टच किया, अंदर क्लोज कोई नहीं हुई, गई थी थोड़ी सी, लेकिन क्लोज चैनल की लाइन के ऊपर हुई है या नीचे आके हुई है। उससे अगली कैंडल देखें, वापस नीचे आके क्लोज हुई है, और अब ये वापस नीचे जाना शुरू हो गया, दौड़ लग गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रीटेस्टिंग का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये इस ब्रेकआउट को हम क्या कहेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट है। किधर हुआ है? चैनल नीचे की तरफ टूटा है। ये बात ठीक होगी जी। अब एक तो आपके सामने रियल अभी हो रहा है लाइव, ठीक है ना। अब ये बाकी मैंने क्या ये पट्टियां बनाई हुई हैं, ये अगला नॉलेज है, ये आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखें, जब आप छोटे चैनल पे आए, यानी कि 1 घंटे का चार्ट था, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार ये पता नहीं रीटेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई, ब्रेकआउट तो हो गया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम उससे 1 घंटे से छोटे चार्ट पे आए तो देखें रीटेस्टिंग कंफर्म नजर आ रही है। एक ही कैंडल ने वापस ऊपर गई ग्रीन, अगली कैंडल देखें नीचे आ गई। अगर 30 मिनट से भी छोटे चार्ट पे जाएंगे, 15 मिनट पे, तो ये रीटेस्टिंग और क्लियर हो जाएगी। देखें, ये चेक करें कि ये 15 मिनट की कैंडल ने इस चैनल की लाइन को तोड़ के नीचे क्लोज हुई यहां पे। अगली कैंडल ऊपर भी गई, लेकिन नीचे भी देखें कितनी गई। उससे अगली कैंडल वापस ऊपर आई, चैनल की लाइन को टच किया, लेकिन अंदर क्लोज नहीं हुई। अंदर का मतलब थोड़ा अंदर, ज्यादा अंदर जाके, चैनल की लाइन के करीब अंदर क्लोज हो तो वो अंदर नहीं समझी जाती, ठीक है। उससे अगली कैंडल देखें, चैनल की लाइन को टच जरूर किया लेकिन अंदर क्लोज नहीं हुई। उससे अगली कैंडल भी रुकी, रीटच कर रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक कैंडल देखें, ये 15 मिनट की नीचे क्लोज हुई, अगली क्लोज हुई, अगली नीचे और नीचे। इसका मतलब है ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है जी। ठीक है, ये रियल ब्रेकआउट समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये अब कल पता चलेगा अगले सेशन में कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो ये रियल ब्रेकआउट है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें, एक चैनल मैंने ये अंदर बनाया हुआ था छोटा, ये 15 मिनट के चार्ट पे ये देख रहे हैं, बड़े चैनल के अंदर एक मैंने छोटा चैनल बनाया हुआ था। ये देखें, ये वाला, ये नीचे वाली लाइन है, ये ले मैं जी ब्लू कलर की लाइन कर देता हूं ताकि हर किसी को दूर से नजर आए। ये छोटा चैनल था बड़े चैनल के अंदर। ये भी आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या टेक्निक होती है। इसको आप देख लें, ये चैनल देखें, इसकी शक्ल देखें चैनल की कैसी है। इस जगह के ऊपर आप देखें, यहां पे ये लें जी, यहां से ये कैंडल ने इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा। ना सिर्फ तोड़ा बल्कि देखें कितना नीचे जाके क्लोज हुई। तो ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हो गया। अब अगली कैंडल्स देखें, वापस ऊपर गई। ये 15 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 और चौथी कैंडल। अब ये कैंडल जो है देखें क्लोज कहां पे हुई? चैनल की लाइन से थोड़ा सा अंदर। तो मैंने आपसे कहा कि चैनल की लाइन से थोड़ा सा बाहर हो या थोड़ा सा अंदर क्लोज हो तो उसको हम सीरियस नहीं लेते। तो ये समझें कि ये चैनल की लाइन के बिल्कुल ऊपर ही क्लोज हुई है। अगली कैंडल देखें, वहां पे ही खड़ी रही। तो मतलब क्या हुआ कि उससे अगली कैंडल देखें कितना जबरदस्त उसने ब्रेक किया और कितना नीचे आ गई। देखें कैंडल का साइज देखें। तो ये ब्रेकआउट हुआ छोटे चैनल का, बड़े चैनल के अंदर एक छोटा चैनल बनाया था मैंने, और उसकी रीटेस्टिंग हुई। ये रीटेस्टिंग ही समझेंगे हम इसको। और उसके बाद देखें कैंडल्स ने फिर जब दौड़ लगाई
तो आप देखें कितना नीचे गई, फिर बड़ा चैनल भी तोड़ा, उसकी भी रीटेस्टिंग हो गई है ब्रेकआउट के बाद। मेरी बात समझ गए? तो ये भी रियल ब्रेकआउट समझा जाएगा अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि छोटा चैनल था, तो यहां से जब ब्रेकआउट के बाद जो प्रीवियस लो होता है, जब उसको कैंडल तोड़ती है, तो फिर लोग ट्रेड में एंटर होते हैं। ये हम अगले सेशन में देखेंगे कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कहां से ली जाती है, अगर रियल हो तो, रीटेस्टिंग हो जाए तो। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। पीछे थोड़ा सा हम कुछ नए चार्ट पे, किसी पे मिसाल के तौर पे एक चार्ट में ओपन करता हूं, जैसे ये यूरो कैनेडियन डॉलर है, और ये 4 घंटे का चार्ट है जी। ठीक है, इस पे देखें, ये पहले मैंने कुछ चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है ना। हम नया बनाते हैं यहाँ पे कि ओके, पहले 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। इस पे भी देखें, मैंने कुछ चैनल बनाया हुआ है, ये चेक करें। ये नीचे डबल लाइन है, ठीक है। ऊपर चैनल की एक लाइन की जगह मैंने 2 लाइनें लगाई हुई हैं। यहाँ पे आप देखें, ये ब्रेकआउट हुआ और ये रीटेस्टिंग भी होगी, और उसके बाद देखें कितना ऊपर चला गया। ठीक है जी, तो इसको हम खत्म कर देते हैं, बल्कि थोड़ा पीछे चलते हैं, ये नॉलेज जाया ना हो ताकि। ओके, यहाँ पे आप देखें पीछे इस जगह पे, यहाँ पे आप ऊपर से, ये एक चैनल बन रहा है इधर, ये ऊपर से देखें, ये लो पॉइंट पहला, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, चौथा लो पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। ये देखें कितने लो पॉइंट्स आगे आ रहे हैं, चलाते जाएं ट्रेंड लाइन को। ये लें जी, यहाँ पे हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन तो इतनी आ गई, अब ऊपर वाली देखिएगा, हाई पॉइंट कितने टच होंगे। एक हाई पॉइंट, ये दूसरा हाई पॉइंट, और तीसरा हाई पॉइंट देखें, ये 3 तो टच हो गए, ठीक है जी। और इसके बाद ये आप देखें यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं हो रहे जी, ऊपर वाला जो लाइन है हमारी। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये पहला हाई पॉइंट मैंने लिया है, इसको टच किया, तो ये दूसरा हाई पॉइंट नीचे रह गया। अगर इसको मैं छोड़ता हूं तो ये तीसरा, ये ऊपर रह रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा भी अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं ऐसे जाऊं ऊपर, तो यहाँ पे ये भी रह गया हाई पॉइंट, ये भी रह गया, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि मैं इतने हाई पॉइंट छोड़ने से बेहतर ये है कि नजदीक के में, ये देखें पहला हाई पॉइंट, ये दूसरा भी ऑलमोस्ट टच हो गया, ये तीसरा भी टच हो गया, और चौथा आधा टच हुआ है। 2 कैंडल्स थी, एक कैंडल का हाई पॉइंट टच हुआ, एक रह गया। तो प्रॉपर ये वाला चैनल यहाँ पे बना था, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, इसका ये ब्रेकआउट हुआ था ऊपर, ठीक है, 1 डे के चार्ट में। ये 1 डे का चार्ट है, और इसको, ये नीचे वाली लाइन, फिर इसका मतलब है मैंने लंबी ज्यादा कर दी, ठीक है। इसको यहाँ पे इधर लेके आता हूं यहां तक, ठीक है, यहां तक। अब आप देखिएगा, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये है 1 डे का चार्ट, ठीक है जी, यहाँ पे। तो अब हमें 1 डे के चार्ट में रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, ऊपर गई, वापस आई, और चैनल के अंदर आके कैंडल क्लोज हो गई। देखें, 1 डे के चार्ट में रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, यहां पे रीटेस्टिंग हुई है 1 डे के चार्ट में। यहां पे देखें, ये रियल ब्रेकआउट साबित हुआ है बाद में, अगला दूसरा ब्रेकआउट जो था, ठीक है। और यहां से फिर ये देखें, लोगों ने ट्रेड ली और कितना ऊपर गया, ये बात की अगले सेशन में हम बात करेंगे। इससे पहले ये देखें, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल देखें कितना नीचे आके क्लोज हुई है। ब्रेकआउट तो हो गया था नीचे की तरफ, लेकिन अगली कैंडल देखें, नीचे से कितना नीचे जाने के बाद वापस अंदर आके क्लोज हो गई। तो ये भी फेक ब्रेकआउट था, ये भी फेक ब्रेकआउट था 1 डे के चार्ट पे। लेकिन याद रखें कि 1 डे का जो चार्ट है ना, वो बहुत बड़ा चार्ट होता है। एक कैंडल में पूरा दिन है, यानी कि 24-23 घंटे हैं। तो जब आप इसको छोटे चार्ट पे लेके आएंगे ना, मिसाल के तौर पे 4 घंटे पे, तो यहाँ पे रीटेस्टिंग मिलेगी आपको। 1 घंटे पे लाएंगे तो बहुत बड़ी, तो छोटे चार्ट पे जिन्होंने देख रहे थे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे भी ट्रेड मिली है रियल ब्रेकआउट पे। कैसे? इसको एक को देख के फिर बंद करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 4 घंटे के चार्ट पे जब हम आए, तो पीछे जाना पड़ेगा, ये चैनल जो हमने बनाया था वो काफी पीछे होगा, ये है जी यहाँ पे। अब आप देखें 4 घंटे पे जब हम आए, चेक करें, ये जगह है जी, ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गई, वापस कैंडल्स आई, ये देखें पास आई, टच तो नहीं किया, लेकिन टच करने की कोशिश तो की है ना। उसके बाद देखें ऊपर दौड़ लगा दी है, तो रीटेस्टिंग हो गई जी यहाँ पे। तो 4 घंटे के चार्ट पे ये रियल ब्रेकआउट है, लेकिन एक दिन के चार्ट पे ये
फेक ब्रेकआउट था, क्योंकि 1 डे का चार्ट वो लोग यूज करते हैं जो बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं। वो छोटी मोटी ट्रेड, जो कचरा ट्रेड होती है, वो नहीं लेते, वो प्रॉपर बड़ी ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। उन्होंने ट्रेड कहां से ली, देखें यहां से ली थी इस जगह से, और चेक करें फिर गई कितना ऊपर तक है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उन्होंने लिया है। एनी हाउ, तो इसको जब आप 4 घंटे से 1 घंटे पे आएंगे, तो वहां पे भी आपको ये बहुत पहले बता दिया उसने। ये आप 1 घंटे पे और पीछे जाएं तो देखिएगा कितनी जबरदस्त रीटेस्टिंग की है 1 घंटे पे भी चार्ट पे। ये देखें यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है जी। अच्छा, 1 घंटे के चार्ट पे यहां पे भी ये ब्रेकआउट पीछे भी हुआ था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। ये देखें, फेक ब्रेकआउट है। ये वापस आई, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस अंदर आ गई। तो ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट के बाद पहला हाई बना था ना यहाँ पे, इसको क्रॉस नहीं किया ऊपर की तरफ। ये हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपने जी, आज भी टाइम काफी हो गया है, आपने प्रैक्टिस करनी है चैनल बनाने की, और उसके बाद आपने देखना है कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, रियल हुआ या फेक हुआ। ठीक है। एक चीज आपने देखनी है कि ये देखें ब्रेकआउट हुआ था ऊपर की तरफ, ये चेक कीजिएगा। यहां पे आप चेक करें कि ये ब्रेकआउट तो हुआ ऊपर की तरफ यहां तक। ठीक है, ये देखें यहां पे कैंडल क्लोज हुई है। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ हो, ठीक है ना, तो आपने देखना है कि ज्यादा जो कैंडल्स ऊपर मैक्सिमम हाइट पे गई हैं वो कहां तक गई हैं, जहां तक गई है ना, जहां से कैंडल्स वापस आना शुरू हुई है रीटेस्टिंग के लिए, वहां पे आपने इस तरीके से एक लाइन या लेवल लगाना लगाना होता है। ठीक है। अब कैंडल्स वापस आई नीचे, हमें नहीं पता कि ये रियल ब्रेकआउट होगा या फेक साबित होगा। रियल तब होगा जब ये रीटेस्ट करने के बाद इस प्रीवियस जो हाई लाइन आपने लगाई थी ना, इसको जब तोड़ के ऊपर निकलेगी, तो तब हम समझेंगे रीटेस्टिंग मुकम्मल हो गई है। इसी तरीके से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है जी, तो आपने देखते रहना है कि कैंडल्स कितना नीचे जाती हैं ब्रेकआउट के बाद। जहां से वापस रीटेस्टिंग के लिए ऊपर आए, वहां पे आपने लो पॉइंट पे लेवल लगा लेना है। जब रीटेस्टिंग के बाद उस लो पॉइंट को क्रॉस करेंगी, तो हम समझेंगे कि ये रीटेस्टिंग मुकम्मल होगी या रियल ब्रेकआउट है। समझ गए। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आगे आप देखिएगा कि ये आगे ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे की तरफ देखें, यहां पे ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो ये कैंडल्स नीचे गई यहां तक, ये इन्होंने यहां तक गई है। ठीक है। तो आपने यहां पे क्या किया कि इस जगह के ऊपर आपने लगा लिया वो निशान लो पॉइंट का। कैसे, ये लें जी, ये लो पॉइंट आपने लगा लिया जी कि यहां तक कैंडल्स गई थी सीधा ऐसे। ठीक है। अब इसने यहां से क्रॉस किया, देखें ये वापस ऊपर गई, ये तोड़ा। तो यहां तक आप इसको रीटेस्टिंग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे ये रुक गई है कैंडल्स, 1 घंटे का चार्ट है और साइज देखें ना, समझे मार्केट रुकी हुई है। तो यहां से आप देखें कि ये कैंडल अंदर जाके क्लोज भी हुई है थोड़ा सा अंदर, तो ये कंफ्यूज कर रही है। ठीक है। तो पिछले ब्रेकआउट को इसने यहाँ पे इनवैलिड कर दिया है। तो अब ये तो ब्रेकआउट हो गया खत्म। अब यहां से वापस ब्रेकआउट हुआ है, देखें ये वाला। तो अब इसके बाद ये यहां पे, तो अब ये लाइन यहां पे लगनी चाहिए, लो ये बना है अगले ब्रेकआउट के बाद। अब अगर ये ऊपर जाके यहां से रीटेस्टिंग करके वापस इस लो को तोड़ती, तो हम कहते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है नीचे की तरफ, फिर लोगों ने नीचे ट्रेड लेनी थी। तो वो मौका कोई नहीं मिला यहाँ पे, आप देखें छोटे 1 घंटे के चार्ट पे भी। समझ गए। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आगे देखें जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, आपने क्या करना था, जो ब्रेकआउट हुआ था उसके फौरन बाद आपने देखा कि ये यहां तक गई ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ, तो आपने यहाँ पे इसके हाई पॉइंट के ऊपर मार्क कर लेना था, निशान लगा लेना था, लेवल या लाइन बना देनी थी। ये हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। ये जी इसका हाई पॉइंट है, ये देखें। अब ये रीटेस्टिंग हुई, वापस जैसे ही इस लेवल को तोड़ा ऊपर, तो ये हमने यहां से लोगों ने बाय की ट्रेड ली। ठीक है। तो समझ लिया कि ये अब रियल ब्रेकआउट है। ठीक हो गया जी। और अब इसी तरीके से जो अगला ब्रेकआउट है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से वहां पे भी
आप देखें यहां से ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये सॉरी ये ब्रेकआउट नहीं है, ये यहां से ये ब्रेकआउट हुआ, देखें यहां से, तो यहां तक गया तो ये लेवल बना लिया हमने प्रीवियस जो ब्रेकआउट के बाद हाई बना, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो हाई होगा ये वाला, ठीक है, हमने ये लेवल लगा लिया। अब जैसे ही कैंडल इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा, ये आप देखें यहां पे, ये आप चेक करें, ये हाई था ब्रेकआउट के बाद वाला, ये वाला। तो जैसे ही कैंडल ने इस पॉइंट को तोड़ा, आप देखें किधर से किधर गया है, ठीक है। तो 80% से ज्यादा चांसेस में जब रियल ब्रेकआउट होता है तो बड़ी अच्छी ट्रेड मिलती है, बड़े प्रॉफिट वाली, ठीक है। इसकी हम जूजू ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आगे तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, हैरत की बात है कि आज मैंने काफी कुछ कवर करना था लेकिन लंबा हो गया, क्योंकि वो कैंडल्स वाली डिटेल और बाकी ज्यादा बात कर गया, मुझे समझ नहीं लगी। एनी हो जी, मैं यहाँ पे आज के लिए इतना काफी है, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। और अब आप अपना क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं जी, अपना माइक ओपन कर लें।